ये बंदा पाकिस्तान में बैठ के सेम सर्विसेज़ जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है और महीने का $1000 चार्ज कर रहा है। ये अब आपके सामने है। $1000 पाकिस्तान में आज के दिन में कम से कम ढाई से पौने 3 लाख रुपए है। तो सोचिए कि अगर यही बंदा एक क्लाइंट के साथ नहीं, 2 के साथ, 3 के साथ, चलिए 3 के साथ काम कर रहा है और वो $3000 बना रहा है अपने मुल्क में, अपने घर में टोटली रिमोट वर्क करके। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? सिर्फ़ इतनी सी बात है कि हम लोग वही जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, उनके पीछे भागते हैं। हम कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। हमें बस ये पता है कि अगर हमने जो है ना वो मास्टर्स की डिग्री कर ली है, तो हम सिर्फ़ टीचिंग करेंगे या फिर हमने सिर्फ़ बैंक में जॉब करनी है या फिर हम जो है ना सिर्फ़ ऐसे काम ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम अपने आस-पास देखें तो ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं जिनका ज़िक्र पता नहीं क्यों इतना कम किया जाता है। चलिए मैं आज आपको ना कोई ऐसी 2 काम बताती हूँ, जिसके लिए एक तो सबसे पहली चीज़ है कि जिसकी कोई डिग्री नहीं है, ना ही वो कोई स्किल है, वो सिर्फ़ एक सर्विस है जो आपने प्रोवाइड करनी है और जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और अगर हम हायरिंग की बात कर लें तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हायरिंग उसकी हो रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इस फ्यूचर में इसी सर्विस की और भी बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है। उनमें से एक है कस्टमर सर्विस। अब हर कोई अपना जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन कर रहा है। ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, अब देखिए जैसे एड्स जो हैं बहुत ज़्यादा सबको चाहिए होती है कि कोई ऐसा बंदा चाहे जो कि मेटा एड्स का ना एक्सपर्ट हो। इसी तरह से अगर कोई बंदा अपनी कंपनी ओपन करता है, कोई स्टोर ओपन करता है या कुछ भी वो कोई एजेंसी ओपन करता है तो उसको एक कस्टमर सर्विस की, कस्टमर सपोर्टर की ज़रूरत होती है। अब हमने करना सिर्फ़ इतना होता है कि हमने जितनी भी न्यू कंपनीज़ हैं, उनको रीच करना है। चलें जो पुरानी कंपनीज़ हैं, उनके पास ये भी समझ लें कि जो पुरानी कंपनीज़ हैं, उन सब के पास अपने जो है वो कस्टमर सर्विस के लिए कोई ना कोई पर्सन होगा। लेकिन जितनी भी न्यू कंपनीज़ ओपन हो रही हैं, हम उनको तो रीच आउट कर सकते हैं। अभी आपके सामने है कि ये बंदा पाकिस्तान में बैठ के कस्टमर सर्विस की जो सर्विस है, ये प्रोवाइड करके $1000 चार्ज कर रहा है। आपके सामने है $1000 ढाई लाख रुपए से भी ज़्यादा बनता है। समझ लें कि ये सारा रिमोट वर्क है। डेफ़िनिटली रिमोट वर्क की अगर एक कंपनी है जो अभी ओपन हुई है, अब उनको कस्टमर सर्विस चाहिए है या कोई ऑनलाइन कोई फ़ार्मेसी है या कोई क्लॉथिंग का स्टोर है, कोई मेकअप का स्टोर है, उनको कस्टमर सर्विस चाहिए और इसमें करना क्या होता है, लेट्स से कि कोई आपको कॉल आएगी, आपने उसका आंसर करना है। कोई मैसेज आ गया, उसका रिप्लाई कर देना है। किसी ने कोई कमेंट कर दिया, वो आ गया। कोई इंक्वायरी आ गई, उसका जवाब दे दिया। कोई ईमेल है, उसका जवाब दे दिया। इतना सा काम होता है और $1000 चार्ज हो रहा है। हम स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, अगर हम $500 भी चार्ज करें या फिर हम 1 लाख, ढाई 2 लाख भी चार्ज करें पाकिस्तान में, तो कहाँ का नुकसान है? रीज़न सिर्फ़ इतनी सी है कि हम टीचिंग करना चाहते हैं, हम बैंक में जॉब करना चाहते हैं, हम एक अच्छी-सी कंपनी जॉइन करके बस सारा दिन वहाँ बैठ के काम करना चाहते हैं। अब अगर $1000 वो एक बंदे से चार्ज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो एट अ टाइम 3 कंपनीज़ को हैंडल कर रहे हों, 3 स्टोर्स को हैंडल कर रहे हों, 3 जगह पे उनके डिफरेंट क्लाइंट्स हों, वो उनके साथ काम कर रहे हों। तो काम भी सिर्फ़ आपने घर से करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए चलें करना क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया है, कोई स्किल नहीं है। लेट्स से कि आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को जॉइन करना चाहते हैं, तो फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप पाकिस्तान में उर्दू स्पीकिंग क्लाइंट के साथ, उर्दू स्पीकिंग कस्टमर्स के साथ जो है वो डील करना चाह रहे हैं, तो आपकी बस कम्युनिकेशन ही है जो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपने अपने क्लाइंट को रिपोर्टिंग करनी है, तो आपकी बात कर लेते हैं कि चलिए रिपोर्टिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप कस्टमर को अच्छी तरह से एंगेज कर सकें, उनकी जो क्यूरीज़ हैं वो अच्छी तरह से रिज़ॉल्व कर सकें। सिर्फ़ इतना सा काम है। अब आप लोगों को ये होगा कि हम क्लाइंट कैसे ढूँढेंगे? तो क्लाइंट ढूँढना मैं हमेशा ये बात क्यों करती हूँ कि क्लाइंट ढूँढना सबसे ज़्यादा आसान काम है। फ़ेसबुक, लिंक्डइन ये 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आपको हज़ारों की तादाद में क्लाइंट्स मिलेंगे। लेकिन वो मैं तब आपको बताऊँगी क्लाइंट्स ढूँढने किस तरह से हैं जब आप अपना इंटरेस्ट शो करें। आप इंटरेस्ट शो करते हैं, मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि नहीं हमें आप ना राइटिंग के रिलेटेड मत बताएँ कि हम आर्टिकल राइटर कैसे बन सकते हैं। आप हमें ये बताएँ कि हम अर्निंग ऐप्स कौन-सी हैं, हम सर्विस करें, हम जो है वो गेम्स खेलें और हमें पैसे मिलें। ऐसी ऐप्स हैं, हज़ारों ऐप्स हैं लेकिन वो सब पेपैल में पे करती हैं। मैं वो ऐप्स बताऊँगी तो आप कहते हैं कि हमारे पास पेपैल नहीं है। तो अगर आपने 2 से ढाई लाख, कोई 4 लाख, 5 लाख फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, तो कोई तो काम तो करना पड़ेगा। माइक्रो जॉब्स करके आपको क्या लगता है कि आप अमीर हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा अगर करना है, अगर सच में अपनी अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो कम से कम कस्टमर सर्विस की
जो ये एक काम है ये शुरू कर लें। अब अगर आपको इंटरेस्ट है इस काम में तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रॉपर एक इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी और हर वो तरीका बताऊँगी कि जिससे आप क्लाइंट्स को ला सकते हैं। सिर्फ़ आपने अगर ये पैशन है करने का, तो आपने मुझे अपना जो है वो फीडबैक लाज़मी शेयर करना है। एक और स्किल स्किल नहीं है, अगेन एक सर्विस ही है, एक काम ही है, जो आप किसी दूसरे बंदे के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी एक दूसरे इंसान के लिए करेंगे और वो आपको उसका पे करेगा। और एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और वो है सोशल मीडिया या टिकटॉक स्क्रिप्ट राइटर। आपको अच्छी तरह से पता है कि सारा का सारा जो अभी चल रहा है सिस्टम, वो सारा का सारा जो है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन वीडियोज़ बनती हैं, ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग की जाती है, ई-कॉमर्स में सब लोग जा रहे हैं, उसके बाद जो है वो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो जो ट्रेंड है, आप भी उसी फ्लो को फ़ॉलो करें, उसी फ्लो की तरफ आप भी जाएँ। अब टिकटॉक राइटर, स्क्रिप्ट राइटर या यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, अब आपको क्या लगता है कि ये आपको कहीं कोर्स दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप जो है वो एक टिकटॉक स्क्रिप्ट राइटर किस तरह बन सकते हैं? अब अगर बात कर लें कि आप बनना चाहते हैं टिकटॉक स्क्रिप्ट राइटर या यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होने चाहिए, ठीक है? स्टोरी टेलर इंसान इस तरह से बन सकता है कि थोड़ी प्रैक्टिस की जाए। हर एक जो है वो वीडियो को अच्छी तरह से देखा जाए, और उसके बाद आजकल तो एआई का ज़माना है, तो आप एआई से भी एक अच्छा-सा स्क्रिप्ट लिखवा के उसको हल्की-फुल्की से चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि एक कंटेंट राइटर जिसका अच्छा-सा चैनल चल रहा है, या कोई फ्रेशर भी है, आप उसको अप्रोच करते हैं और आप उसको अपने 2 से 3 जो है वो स्क्रिप्ट दिखाते हैं, तो क्या आप हायर नहीं किए जाएँगे? डेफ़िनेटली अगर आप 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनमें से कोई एक तो आपको रिस्पॉन्स देगा ना, कहीं एक जगह पे तो आपको जॉब मिलेगी ना। अब इसमें ये एक तो ये हो गया कि आप अच्छे स्टोरी टेलर होना चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो एक ट्रेंड को सर्च करने का जो तरीका है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि अगर आप ट्रेंड को फ़ॉलो करें तो आप उस हिसाब का जो है वो स्क्रिप्ट रेडी कर सकें। और दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे ये होना चाहिए कि आप ऑडियंस को अच्छी तरह से एंगेज करना जानते हो, कि ऑडियंस किस टाइप के कंटेंट पे एंगेज होती है, और उसी तरह का कंटेंट आप बनाएँ, उसी तरह का स्क्रिप्ट बनाएँ, और वो किसी भी जिसके साथ भी आपकी कोलैबोरेशन होगी, आप उसको प्रोवाइड करेंगे। इतना ज़बरदस्त काम है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि दिन में सारा दिन आपने काम करना है। यहाँ पे एक बंदा यही काम कर रहा है, ये भी आपके सामने है। 1500 वर्ड्स, 1500 वर्ड्स का वो एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, और मैक्सिमम जो है वो 10 मिनट की वीडियो बनेगी, ठीक है? 1500 वर्ड्स हैं, 10 मिनट की वीडियो, और चार्ज कितना कर रहा है? $24। 10 अगर किसी ने 20 मिनट की वीडियो का स्क्रिप्ट लिखवाना है, $50। और ऐसे ही अगर आप और कहीं पे एक ही दिन में 3-4 आपके पास क्लाइंट्स हैं, 3-4 कंटेंट क्रिएटर के लिए आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो वहीं एक दिन में $150-200 तो आपका कहीं पे भी नहीं गया। बात वही है कि हम लोग कोशिश नहीं करते, हम एक्सप्लोर नहीं करते कि हमारे पास कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ है जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगेन बता रही हूँ कि स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए टिकटॉक का स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए, यूट्यूब का स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए कोई स्किल नहीं है। सिर्फ़ सर्च है, सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा प्रैक्टिस है, और बस। और उसके अलावा आपने क्लाइंट्स ढूँढने हैं। ये तो आप टिकटॉक स्क्रिप्ट राइटर के क्लाइंट्स तो आप टिकटॉक से भी ढूँढ सकते हैं। जो आप देखेंगे जिसको ज़रूरत है, जिसका कंटेंट थोड़ा-सा आप चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस है उसके पास, लेकिन उसकी वीडियोज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, आप उसको डायरेक्ट रीच करें। इस तरीके से यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी आप अपने जिसको भी क्लाइंट बनाना चाहते हैं, उसको आप डायरेक्ट रीच करें। इससे ज़्यादा अच्छा काम कोई और हो सकता है, तो आप मुझे बताएँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, हम इससे ज़्यादा अच्छा काम आपको बताते हैं। अब मुझे ये पता है कि सबको ये लगेगा कि हाँ, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन जो सबको इश्यू फेस करना पड़ेगा वो ये है कि क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढेंगे, हम किस तरह से रीच करेंगे। वो मैं तब बताऊँगी जब मेरी ऑडियंस इस चीज़ पे अपना इंटरेस्ट शो करेगी। जैसे ही मुझे कमेंट में आएगा कि मैं बताऊँ कि क्लाइंट किस तरह से फाइंड करने हैं, तो फ़ौरन से नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह।